दोस्तों, अपनी सीरीज चल रही है सावो मैन ईटर्स की पैटरसन की बुक, जिसका सेकंड चैप्टर है द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ मैन ईटर। अब कल वाले एपिसोड में आपने देखा था कि पैटरसन आ गए थे जहाज से, फोर्ट वगैरह घूमा, उसके बाद फिर वो अपने उनको जो रेलवे युगांडा रेलवे ने जो ड्यूटी दी थी जहां इनकी पोस्टिंग हुई थी वहां आ गए, टेंट लगाया। इनको नहीं पता था कि यहाँ पे मैन ईटर लायन घूम रहे हैं। लेबर बुलाई गई, लेबर ने काम शुरू कर दिया और काफी अच्छे से काम चल रहा था। अब आज की स्टोरी, इन्होंने बोला कि अनफॉर्चुनेटली वो जो काम अच्छा चल रहा था अच्छा नहीं चल पाया, उसमें बहुत ही बुरी तरीके से रुकावट आ गई। बोले अचानक से 2 मैन ईटिंग लायन आ गए उस इलाके में और 9 महीने के अंदर भूचाल ला दिया। एक के बाद एक लेबर स्टाफ गायब होने लगा और दिसंबर 1898 में तो यह हुआ कि 3 हफ्ते के लिए काम बंद हो गया। कोई भी लेबर स्टाफ काम करने के लिए राजी नहीं था। पहले तो ऐसा था कि वो कई बार अटैक करते थे, कई बार विक्टिम उनके साथ नहीं जा पाता था, मतलब पकड़ के नहीं ले जा पाते थे, किसी ना किसी चीज से डर जाते थे। बाद में इतने हिम्मती हो गए, इतने दुस्साहसी हो गए कि अगर वो किसी को पकड़ने गए, वो किसी झोपड़ी के अंदर, टेंट के अंदर छुप गया, वहां घुस के निकाल के लाके लेके जाते थे। उनको किसी का डर नहीं था, ना आदमियों का। मतलब अगर किसी को टारगेट किया है तो लेके जाना है। जब भी किसी को स्टॉप करते थे तो वो जो जिस विक्टिम था वो उनकी आंखों या उनकी तरफ देख के ऐसा समझता था कि अब तो मौत आ गई है। वो लड़ने की कोशिश ही नहीं करता था, क्योंकि उसको लगता था ये बुरी आत्मा है जो कि लायन की शक्ल में आई है, ये तो मुझे लेके ही जाएगी। मतलब विक्टिम होपलेस हो जाता था, और होपलेस होने के बाद तो आदमी हिम्मत ही हार जाता है। मैंने अपने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि अगर आप हिम्मत हार जाओगे जानवर को देख के तो जीत जानवर की ही है। तो आपके सामने एक ही तरीका है, सामना करो, क्योंकि भागने से भी मरोगे, बैठ के भी मरोगे, सरेंडर करके भी मरोगे। तो एक ही चीज है, सामना करो, सामना करके बचने का चांस है। अच्छा, इसमें पैटरसन ने एक वर्ड बार बार यूज किया है, कुली। तो मैं उस वर्ड को चेंज कर रहा हूं, एज पर बुक नहीं जा रहा, मैं उसको लेबर स्टाफ बोलूंगा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा बोलना। तो लेबर स्टाफ ने पैटरसन को कई बार बोला कि साहब आप उसको गोली मत मारो, गोली मार के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो बुरी आत्मा है। बोले एक्चुअली ये बुरी आत्मा है 2 मुखिया लोगों की, जो इस रेलवे का विरोध कर रहे थे, यहाँ के निवासी थे, और अब वो शेर बन के आए हैं और अब रेलवे का काम रोकना चाहते हैं। अब जब इनको आए हुए कुछ ही दिन हुए थे, तब पहली बार इन्होंने सुना था कि ये 2 लायन उस इलाके में देखे गए हैं। उसके 1-2 दिन बाद 1-2 लेबर स्टाफ गायब हो गए। इनको बताया गया कि रात को लायन इनको उठा ले गए हैं और उनको निगल लिया है। तब तक पैटरसन इस बात को मान नहीं रहे थे। उनको लग रहा था कि किसी ने उनका मर्डर कर दिया है, इन्हीं के किसी आपस में जिसकी दुश्मनी है, और ये नकली कहानी सुना रहे हैं। वो काफी बचत करते थे, कोई गोलमाल नहीं होने देते थे इस काम के दौरान। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई जो बदमाश लोग हैं आसपास, जो कि भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, कुछ गोलीबाजी करना चाहते हैं, उन्होंने उन लोगों का मर्डर कर दिया है। अब ये इनका शक बड़ी जल्दी दूर हो गया। जब एक दिन ये सुबह उठे तो इनको मालूम चला कि इनका एक जमादार, वो एक सिख पर्सन था, उसका नाम था उंगन सिंह, वो रात को टेंट से गायब कर दिया गया, और उस लायन उसको, बब्बर शेर उसको घसीट के ले गया और खा लिया। अब ये फट से एग्जामिनेशन करने पहुंचे, और जब वहां उन्होंने देखा तो इनको पूरा यकीन हो गया कि सही में बब्बर शेर ले गया है, क्योंकि वहां पे जो रेत थी उसमें पग मार्क थे। लेकिन जब वो घसीट के ले गया था विक्टिम को, तो विक्टिम की जो हील थी उससे जो खांचे बने हुए थे, उससे देख के मालूम चल रहा था कि लायन यानी बब्बर शेर कहाँ ले गया है। और जो जमादार था, वो उसके साथ में 6 और लोग रहते थे उस टेंट में। तो जो उसके बगल वाले बेड में सोता था, उसने तो घटना होते हुए देखी थी। अब वो बता रहा है कि जो टेंट का दरवाजा खुला हुआ था और उंगन सिंह सबसे पहले सो रहे थे, लायन अंदर आया, सबसे पहले उंगन सिंह की गर्दन पकड़ी, ले जाने लगा। उंगन सिंह ने अपनी बाह उस बब्बर शेर की गर्दन में डाली और बोला छोड़ो। अब उसी वक्त उंगन सिंह को लेके लायन निकल गया। बाहर से इनको चिल्लाने की आवाजें आती रही। अब एक लेबर स्टाफ ने बोला कि उसने लड़ने की कोशिश तो करी होगी उंगन सिंह ने, और बहुत ही दर्दनाक मौत मरा होगा, लेकिन उसके पास में था क्या, वो एक बब्बर शेर से लड़ रहा था। अब ये इमीडिएटली उन्होंने जो उसके पग मार्क थे और जो उसके एड़ियों के घसीटने के निशान थे, उसके पीछे फॉलो करना शुरू किया। इनके साथ थे कैप्टन हसलेम, और उनके साथ भी आगे बहुत बुरा हुआ। फॉलो करना बड़ा इजी था इनके लिए, क्योंकि वो कई जगह पे रुका था और उसने खाना खाया नहीं था, मतलब उंगन सिंह को खाया नहीं था, और जहां जहां वो रुका था वहां वहां खून की बहुत सारी बूंदें मिली थी। जो मैन ईटर, चाहे लेपर्ड हो, चाहे टाइगर हो, चाहे लायन हो, इनकी खास बात है कि विक्टिम को चाटते बहुत है, क्योंकि उससे एक नया खून निकल के आता है, उनको टेस्ट अच्छा लगता है। अगर आपने रुद्रप्रयाग मैन ईटर का देखा होगा, तो जिसमें हंटर्स हंटेड वाली स्टोरी थी, वो आप देख सकते हो दोबारा। उसमें भी लेपर्ड था, एक मैरिड लड़की को उठा के लाया था, तो उसने पूरी बॉडी को चाटा था,
और जगह जगह दांत के निशान थे। तो वो जो फ्रेश ब्लड निकलता है, तो यहाँ पे भी यही हुआ। वो जगह जगह रोक के बॉडी को चाटता था तो उसको नया खून मिलता था, और वहां पे खून के ड्रॉपलेट्स नीचे गिर जाते थे। अब इनको ऐसा लगने लगा था कि ये लायन या मैन ईटर का कस्टम है जो वो फॉलो करते हैं, क्योंकि जितने लोगों को बचाया गया था या मतलब बॉडी रिकवर कर ली गई थी, उनकी बॉडी में से जगह जगह से स्किन निकली हुई थी। जैसे मैंने अभी लास्ट टाइगर वाले टगार्थी वाले वीडियो में एक फोटो भी दिखाई थी, दोबारा दिखा देता हूँ कि जो ये जानवर होते हैं कार्निवोरस होते हैं, इसमें सबकी जीभ में कांटे होते हैं। टाइगर में बहुत ज्यादा होते हैं, छोटे जानवर लेपर्ड में थोड़े कम होते हैं, लेकिन ये कांटे एक ब्रश की तरह से काम करते हैं। जहां पे 4-5 बार रगड़ दिया वहां से स्किन पूरी उतर जाती है। तो ये इनका कस्टम है कि पूरी बॉडी को चाटते हैं और नए खून का स्वाद इनको अच्छा लगता है। अब जिस जगह पे लायन ने उसको विक्टिम को खाया था वो जगह बड़ी ही भयानक थी। जगह जगह हड्डियां, मांस के टुकड़े, स्किन के टुकड़े, कपड़े के टुकड़े पड़े हुए थे। लेकिन उस विक्टिम का सिर एज इट इज पड़ा हुआ था, बस केवल उसमें 2 दांत के निशान थे। जब पकड़ते वक्त उसने दांत गड़ाए थे, वो दांत के घाव छोड़ के, और लायन ने सिर में कुछ नहीं किया था। सिर वहीं पे पड़ा था थोड़ी दूरी पे जहां बाकी रिमेन्स मिले थे, और जो सिर पड़ा हुआ था उसकी आंखें एकदम खुली हुई थी और दर्द भरी निगाहों से देख रही थी। और एग्जामिन करने से मालूम चला कि इस जगह पे दोनों लायन थे और बीच बीच में आपस में झगड़े भी थे अपने हिस्से को लेकर। अब इन्होंने जो बाकी थोड़े थोड़े हिस्से थे वो एक जगह रख के पत्थर से दबा दिए, लेकिन सिर को नहीं दबाया, क्योंकि सिर को इनको लेके जाना था मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, और वो सिर अपनी खुली आंखों से देख रहा था और इनको घूर रहा था। ये पहली बार इनके आसपास आए थे लायन, और इन्होंने कहा कि मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा इस इलाके को उन बब्बर शेरों से मुक्ति दिलाने के लिए। हालांकि तब मुझे नहीं पता था कि मैं खुद बाल बाल बचूंगा और मेरा वो हाल होने से बच जाएगा जो कि उंगन सिंह का हुआ। अगले दिन पैटरसन एक पेड़ के ऊपर बैठे जहां उंगन सिंह का टेंट था। इनको उम्मीद थी कि वो लायन दोबारा आएगा एक नए शिकार की तलाश में। इनके साथ में कुछ लेबर स्टाफ भी बैठे हुए थे जिन्होंने कहा था साहब हमको भी ऊपर बैठ जाने दो। बाकी के लेबर स्टाफ अपने टेंट में सोए, लेकिन किसी ने भी दरवाजा खुला नहीं छोड़ा था। इनके पास एक 303 की राइफल थी और एक 12 बोर की शॉटगन थी। इनके जो 12 बोर की जो डबल बैरल थी उसमें एक में तो छर्रा भरा हुआ था, छर्रे वाली। एक्चुअली 12 बोर की जो गोली होती है उसमें ऑप्शंस आते हैं कि एक बड़ा छर्रा या 3-4 छोटे छर्रे या बहुत सारे छोटे छर्रे। तो एक में उन्होंने बड़ा छर्रे वाला रखा था जो कि सॉलिड मारेगा चोट, और एक में छोटे छर्रे वाला रखा था जो कि फैल के मारेगा, घायल करेगा, लेकिन गहरी चोट नहीं मार पाता। अब इनको उम्मीद लगने लगी क्योंकि जो लायन आ रहा था एक की आवाज बिल्कुल जोर जोर से सुनाई दे रही थी और वो आवाज नजदीक आती जा रही थी। अब इस तरह से वो दहाड़ता रहा करीब 1-2 घंटे तक। अब फिर आवाज शांत हो गई। अब बब्बर शेर की एक खासियत होती है कि जब वो अपने शिकार को देखता है तो बिल्कुल चुप हो जाता है, शांति के साथ घात लगाता है। तो इसका मतलब उसने कहीं ना कहीं घात लगाई हुई थी। अब जो चिल्लाने की आवाज आने लगी वो दूसरा कैंप था जहां ये बैठे थे, वो नहीं, थोड़ी दूर पर एक दूसरा कैंप था, वहां से आवाज आ रही थी। कैंप था मतलब कैंप साइट थी, कई सारे कैंप थे, और वहां से चिल्लाने की भी आवाज आ रही थी आदमियों के। ये समझ गए कि वहां जाके लायन ने किसी दूसरे आदमी को पकड़ लिया है, लेकिन वो यहाँ पेड़ पे बैठे हैं, अंधेरे में वहां जा नहीं सकते। अब इनको अगले दिन सुबह मालूम चला कि वो लायन ने जो अटैक किया था वो रेल हेड कैंप पे किया था, और वहां पे जो चिल्लाने की आवाजें आई थी, और वहां पे इन्होंने वर्ड यूज किया है कि एक गरीब मनहूस लेटा था, लेकिन मेरे ख्याल से वर्ड यूज करना चाहते होंगे एक गरीब बदनसीब लेटा था। अब इन्होंने अब इस वाले नए टेंट के पास में पेड़ पे पोजीशन ले ली, क्योंकि ये रात में अंधेरे में चलना नहीं चाहते थे कि एक बार जाए अपने ठिकाने पे फिर वापस लौट के आए। और इनके एक आदमी ने इनको एक लालटेन लाके दे दी। अब उसने एक बकरी भी लाके इनके पेड़ के नीचे बांध दी। इनको लगा कि शायद वो बकरी का लालच में आएगा, इस बार शायद लेबर स्टाफ छूट जाए। अब हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई और थोड़ी देर में ये इनको ठंड भी लग रही थी और पैटरसन पूरी तरह से भीग चुके थे। अब ये रात को इंतजार कर रहे थे, लेकिन फिर वही हुआ, दूर से दहाड़ की आवाज सुनाई दी, फिर किसी के चिल्लाने की आवाज आई। पता चला तीसरे कैंप से मैन ईटर ने कोई आदमी उठा लिया। अब इस टाइम पे जो वर्कर्स के कैंप थे बहुत दूर दूर फैले हुए थे, तो लायन के पास ऑप्शन था कि 8 मील में से कहीं से भी किसी को उठा ले। अब ये लायन की टेक्निक समझ गए थे कि वो हर बार एक नए कैंप में जाके विक्टिम उठा रहा है, और ये बड़ा मुश्किल था कि ये कैसे जाना जाए कि अब वो किस कैंप में जाने वाला है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा था कि लायन किस तरह से प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये कितना भी लालच दे भैंस का या बकरे का, लेकिन जब वो उधर आता ही नहीं है तो उस जाल में कैसे फंसेगा। वो तो किसी नए कैंप में चले जाता है, और दिन में उनको जंगल के अंदर जाके ढूंढना मूर्खतापूर्ण काम था, क्योंकि वो कहीं भी छिपा होता और अटैक कर देता। और जिस तरह का जंगल सावों के आसपास था, वहां अगर दिन में जंगल के अंदर शिकार किया जाए
तो वो शिकारी के ही खिलाफ जाता है। अभी बोले वो शिकारी कितना भी सावधान रहे, कहीं ना कहीं कोई सूखी टहनी पे पैर रखेगा, चट्ट बोलेगी और उधर पट्ट से लायन का पंजा आएगा। अभी इनके पास जो खाली टाइम होता था उसमें बीच बीच में जंगल में जाके उसको ढूंढने की कोशिश करते थे, किनारे किनारे वाले जंगल में, लेकिन लायन से इनका आमना सामना नहीं हो रहा था। अब उसमें कई बार ये झाड़ियों में घुस जाते थे और इनका जो बंदूक वाला था, अपने साथ में गार्ड रखते थे बंदूक वाला, वो इनको निकालता था। कई बार इनको बहुत दर्द होता था क्योंकि झाड़ियों के कांटे इनको चुभ जाते थे। एक बार ऐसा हुआ, इन्होंने लायन को लोकेट कर लिया था नदी के पास में, क्योंकि वो ट्रेल फॉलो कर रहे थे जब उसने एक शिकार मारा था, लेकिन फिर आगे रास्ता भूल गए तो ये लेट हो गए। और लायन, क्योंकि लायन को चलने में दिक्कत नहीं थी और वो थोड़ा अलर्ट भी हो गया था, तो वो अपनी गुफा के अंदर चला गया और ये उसको नहीं मार पाए। अब ऐसा नहीं था कि लायन हर बार अपने शिकार को मार पा रहे थे। एक दो ऐसे मौके हुए कि जिसमें शिकार बच गया और जो हमारा दिमाग फट रहा था टेंशन से, वो दिमाग थोड़ा रिलैक्स हुआ। एक बार क्या हुआ कि एक इंडियन बनिया जो व्यापारी होते हैं, वो अपने गधे पे अपना व्यापार का सामान लाद के जा रहा था, तो लायन कूदे उस बनिया को पकड़ने के लिए भी और उस गधे को पकड़ने के लिए भी। अब जब गधे को पकड़ा, उसके बाद में व्यापारी को पकड़ने के लिए जब लायन मुड़ना चाह रहा था तो उसके दांत फंस गए। जो गधे के ऊपर टिन टंगे हुए थे, सामान तेल वगैरह रहा होगा, उसमें उसके दांत घुस गए थे, फंस गए। अब वो जो टीन से निकालने में जो फट फट फटाक जो उसके टीन की आवाज आई, उससे लायन इतना घबरा गया कि जैसे ही दांत निकले सीधा जंगल में भागा, व्यापारी को छोड़ दिया। अब उतनी देर में जो व्यापारी था वो जल्दी से पेड़ पे चढ़ गया और पूरी रात डरता हुआ कांपता हुआ पेड़ पर ही बैठा रहा। अब उसके बाद एक ग्रीक का कॉन्ट्रैक्टर था, थेमिस्टोकल नाम था उसका, वो भी इसी तरह से चमत्कारिक रूप से बच गया था। अब लायन उसके टेंट में घुसा जहां वो सो रहा था, लायन ने उसको पकड़ा, लेकिन उसके साथ में उसका गद्दा लायन की पकड़ में आ गया। मतलब जो दांत घुसे वो गद्दे में घुसे। अब उसको जरा भी चोट नहीं लगी थी, जो चोट लगी थी वो दिमाग में डर की वजह से, बाकी वो उसको कोई दांत कहीं भी उसकी बॉडी में घुसा नहीं था। तो इस तरह से गद्दा लेके लायन भाग गया और वो आदमी बच गया। लेकिन इस आदमी की किस्मत उतनी अच्छी थी नहीं। कुछ ही दिन बाद ये किलिमंजारो ज्वालामुखी जो पिछले वीडियो में दिखाया था, वहां पे कुछ सामान खरीदने गया था। आते वक्त इसने शॉर्टकट रूट ले लिया क्योंकि वो पूरा रेगिस्तानी इलाका था, इसका पानी खत्म हो गया और ये प्यास के मारे मर गया। एक बार क्या हुआ कि 14 लेबर स्टाफ एक टेंट में सो रहे थे, लायन वहां घुस गया, ये सारे जाग गए। अब एक लेबर स्टाफ के कंधे पे उसने दांत गड़ाए, दांत घुस गए, उसको खींचा तो वो बांह तो फट गई उसकी, और उसके चक्कर में उसने, क्योंकि अंदर से लायन भी डरा हुआ था, 14 आदमी थे, उसने गलती से बगल में चावल की बोरी रखी थी, उसको उठाया और उसको लगा कि लेबर स्टाफ को लेके जा रहा है और लेके चला गया। अब आगे लेके चला गया, तब उसको एहसास हुआ कि ये तो चावल है, मेरे किसी काम के नहीं। फिर उसने छोड़ा और फिर खाली हाथ ही चला गया। ये सारी घटनाएं भी तब की थी जब वो नए नए मैन ईटर बने थे। अब जब बाद में दुस्साहसी हो गए तो फिर ये सब देख के अगर उन्हें वो कभी गलती से चावल की बोरी उठाते भी, उसको छोड़ के दोबारा जाके आदमी को उठाते, उसको पता था 14 हो चाहे 40, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब उनके एक भोजन की लिस्ट में केवल और केवल आदमी था, और जिसको भी वो पसंद कर लेते थे उसी को उठा के लाते थे, और किसी भी कीमत पर। अब चाहे वो किसी फेंस के अंदर बैठा हो, चाहे टेंट के अंदर बैठा हो, चाहे वो आदमी चारों तरफ आग जला के बैठा हो, कैसे भी करके वो उसको उठाते थे और ले जाते थे। तो दोस्तों, इस तरह से एंड हुआ हमारा सेकंड चैप्टर, जो फर्स्ट एनकाउंटर हुआ था मैन ईटर से। अब हमारा अगला चैप्टर होगा अटैक ऑन गुड्स वैगन। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।